तो बीडीटीएच के पिछले एपिसोड ने हमें दिखाया गया था कि लिटिल मॉन्स्टर और शावियन के इसमें एक डील हुई थी, जिसमें कि शावियन जितने भी हब्स की लोकेशन वो लिटिल मॉन्स्टर बताएगी उसे लेके आएगा और वो लोग उसे आधा आधा बांट लेंगे। जिसके बाद वहाँ पे एक सिनर आ गई थी और शावियन को बताई थी कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है और वो भी आउटर कोर्टयार्ड में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और वो बोलती है कि एक बुरी खबर भी है। जिसके बाद शावियन और सिनर आउटर कोर्टयार्ड में गए थे ताकि वो अपने भाई से मिल सके। जिसके बाद सीनियर की टीचर शावियन को उसके भाई के पास लेके गई थी, जिसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शावियन के भाई को किसी ने बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारा है और किसी ने अपना बदला निकाला है। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिनर कुछ सामान लेके आ रही होती है, जिसमें कि उसकी टीचर और शावियू उससे रोक के पूछती हैं कि शावियन के भाई की हालत कैसी है अब। जिस पे कि वो बताती है कि अभी शावियन के भाई को होश नहीं आया है और वो अभी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और शावियन भी कल रात भर से उसे ठीक करने में लगा हुआ है और वो भी रात भर से सोया नहीं है। जिसके बाद उस जगह पे शावियन के भाई की आवाज़ आती है और उसे सुनकर शावियन की भी नींद खुल जाती है और उससे शावियन बाद में पूछता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई और कि किसने तुम्हारी ऐसी हालत की और किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे भाई को इतना हर्ट कर सके और इतनी बेरहमी से मार सके। जिसमें उसका शावियन को बताता है कि जब हम लोग अपने डेजर्ट सेक्ट में गए थे तो वहाँ पे सभी लोग अमन और शांति के साथ रह रहे थे, सभी जगह पे शांति थी और सभी लोग खुशी से जी रहे थे। लेकिन तभी हम लोग जब उस दिन रात को हम लोग अपने जश्न मना रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा नशे में थे और मज़े कर रहे थे, तभी अचानक से ऊपर से एक लाइट गिरी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे और कुछ लोग तो बहुत दूर जाके गिर गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई थी। जिसके बाद वहाँ पे एक कुछ लोग आ गए थे जिसमें कि एक मास्क मैन था और उस मास्क मैन ने हमें कहा कि तुम लोग आज ज़िंदा नहीं बचोगे और कोई भी सेक्ट से ज़िंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिस पे कि हम लोग के ग्रेट एल्डर ने ही पूछा था कि आखिर आप लोग कौन हो और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने कहा कि तुम जान के क्या करोगे, आखिर तुम्हें मरना ही तो है और मुर्दे को बताने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिसके बाद वो आदमी मास्कमैन अपने पास से बहुत ज़्यादा स्पिरिट स्वॉर्ड निकाल लेता है और हम सभी पे अटैक करने लगता है, जिसपे कि बहुत सारे लोग घायल होने लगते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा उससे डिफ़ेंड कर रहे होते हैं। जिसपे कि उसका भाई भी बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा उससे डिफ़ेंड कर रहा था और उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी ताकत हम लोग से कहीं ज़्यादा थी। और उसके बाद उसके ग्रेट एल्डर से बताते हैं कि ये पक्का यूनलैंड साइड से है क्योंकि वही एकलौते हम लोग के सबसे ताकतवर दुश्मन है और कोई भी हम लोग के दुश्मन की इतनी अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि वो हम लोग पे अटैक कर सके। जिससे वो मास्कमैन कहता है कि आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद जाके वो एल्डर के पास आ जाता है और कहता है कि आज तुम भी जिंदा नहीं बचने वाले हो। जिसके बाद एल्डर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन एल्डर के पावर का कोई भी अटैक का उस पर फ़ायदा नहीं होता है। जिसके बाद एल्डर पे कोई पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उठ भी नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी ताकत का यूज़ करते हैं। जिससे कि वो आदमी और ज़्यादा मास्कमैन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को बहुत बेरहमी से ग्रेट एल्डर को मार देता है। जिस पे कि उसके वो बाकी सभी लोग उदास हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और मास्कमैन आदमी आ जाता है जिसकी कोई बॉडी तो नहीं दिख रही थी, बस एक रेड आई दिख रही थी और उसके पास एक बहुत ताकतवर चाबुक था जिसके अंदर से एकदम डीमन ऑरा निकल रहा था, जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसके एक अटैक से ही 5-6 आदमी मर जा रहे थे और वो लोग को बहुत आसानी से मारे जा रहा था और उससे सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। जिसकी बाद शावियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये सब बात सुन के और सोच रहे और बोलता है कि मैं अब यूनलैंड सेक्ट को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डेजर्ट सेक्ट पे अटैक करने की। जिसपे कि उसका भाई उसे रोकता है कि बोलता है कि तुम मत जाओ, तुम्हें ही बचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसी के साथ साथ सिनर भी बोलती है कि तुम अबे मत जाओ, अगर तुम चले जाओगे तो फिर तुम्हें बताओ तुम्हारे इस सेक्ट को कौन संभालेगा, क्योंकि तुम्हारे अभी सेक्ट के लीडर भी अभी पता नहीं है कि वो जिंदा है कि अभी कहाँ है और तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई उतना दूर से भी आया है। जिस पे कि सैंग भी थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर भी सोच रहा होता है कि वो लोग को जाके मार दे, लेकिन फिर उससे सीनियर बोलती है कि अगर तुम चले जाओगे तो फिर बाद में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे फादर को हम लोग क्या जवाब देंगे और तुम क्या ही सोच के जाना चाहते हो। इस पर कि शावियन भी शांत हो जाता है और मान जाता है कि हम नहीं जाएंगे उधर।
जिसके बाद शावियन सोच रहा होता है कि आखिर यूनलैंड सेक्ट ने उस काले आदमी के साथ हम लोग के सेक्ट पे क्यों अटैक किया था। जिसके बाद उसका भाई उसे बताता है कि हम लोग के ग्रेट एल्डर ने हम दोनों भाइयों को बताया था कि लगता है कि यूनलैंड सेक्ट को हमारे उस जेड के बारे में कुछ पता चला है, क्योंकि वो ज़रूर उस जेड को लेने आए हुए थे। और उसके बाद वो बताता है कि हम लोग को जब वहाँ पर अटैक हो रहा था, जिसमें कि हम लोग के भाई हमारे दूसरे भाई ने हमें बचाने के लिए बोला था और हमें वहाँ से निकाल दिया था और बोला था कि जल्द से जल्द शावियन को जाके बताओ और उसे जितनी जल्दी हो सके उसे प्रोटेक्ट करो ताकि उसे कोई कुछ हार्म न कर पाए। जिसके बाद मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन भाई ने ज़बरदस्ती की थी, इसलिए मुझे आना पड़ गया। जिसके बाद वो बताता है कि जब मैं वहाँ से आ रहा था तब मुझे रास्ते में पता चला था कि तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा था उस शैडो मैन के साथ। जिसमें कि शावियन भी समझ जाता है कि वो शैडो मैन पक्का सोल टेम्पल से था, क्योंकि एक बार शावियन भी इस सोल टेम्पल के एक मेंबर से मिल चुका था जब वो अपने वापस आ रहा था, और जिसे देख के उसके मास्टर भी सामने नहीं आए थे। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर उन लोग की हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे सेट पे अटैक करने की। उसके बाद वो बताता है कि जब हम लोग के भाई को उसने अटैक करके बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था, तब वहाँ पे आइस एम्परर आ गए थे, जिसने आते के साथ उन दोनों पे अपने आइस स्फीयर से अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसपे कि शावियन सोच रहा होता है कि आइस एम्परर की आज मैं ज़िंदगी भर उनकी एहसानमंद हो गया और मैं उनकी ज़िंदगी भर जो भी मदद कर सकूँ ज़रूर करूँगा ताकि मैं उनका एहसान उतार सकूँ। और उसके बाद वो बताता है कि हम लोग के पूरे फैमिली को इतनी बहुत ज़्यादा हानि हुई है कि हम लोग अभी सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। और वो बोलता है कि अभी हम लोग के पूरे का पूरा फैमिली एक शेल्टर में जाके छुपा हुआ है ताकि हम लोग अभी यूनलैंड सेक्ट से जितना ज़्यादा हो सके उससे बच सकें। जिसके बाद शावियन का फिर से खून खौल उठता है और उसके भाई का भी सोच रहा होता है कि मैं उस यूनलैंड सेक्ट को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद शावियन उस रूम से बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो आदमी कौन था। क्या वो वही आदमी था जिसे मैं बहुत समय पहले एक बार मिला था, जो कि एक घोस्ट को मार रख के उसकी पावर को इनकल्फ कर रहा था। जिसके बाद वहाँ पे शिनर आ जाती है और वो भी समझ जाती है कि शावियन बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके बाद वो शावियन से पूछती भी है, जिसपे कि शावियन पूछता है उससे कि क्या तुम जानती हो सोल टेम्पल के बारे में। जिसपे कि शिनर थोड़े हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये नाम कहाँ से सुन लिया। जिसपे कि शावियन बताता है कि एक बार जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक इंसान को देखा था जो कि सोल टेम्पल से ही साइड से था। जिसपे कि शिनर से बताती है कि हाँ, एक सोल टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और बहुत पावरफुल भी है, उससे कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता है और वो लोग हमेशा किसी न किसी तरीके से कल्टीवेट करते रहते हैं घोस्ट को पकड़ पकड़ के। जिसपे कि शावियन थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर सोल टेम्पल यूनलैंड सेक्ट से क्यों मिल गया है, आखिर उसे क्या चाहिए। जिसपे कि शिनर कहती है कि तुम्हारे पास जो जेड मौजूद है जो कि रॉयल जेड है, शायद से उन्हें उसका यूज़ पता चल गया और वो कुछ तरह का खास ट्रेजर भी हो सकता है। जिसपे कि शावियन भी समझ जाता है और उस जेड को अपने पास संभाल के छुपा के रखने का ठान लेता है। जिसके बाद हमारा दोबारा से शावियन के उसी भाई पे दिखाया जाता है जो उसके आउटर सेक्स से मिलने आया था। जिसके बाद उससे शावी उससे पूछने आती है कि क्या मेरे पापा ठीक है उस फाइट की जो फाइट हुई थी। जिसपे कि उसका भाई डरते डरते उसे बताता है कि तुम्हारे पापा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पापा की उस फाइट में उन लोगों ने हाथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसपे कि वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को बचाने की वजह से उनके पापा का एक हाथ चला गया था। जिसपे के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनर और शावियन को बाहर में। जिसपे कि शावियन को बहुत ज़्यादा अभी भी गुस्सा आ रहा होता है उस यूनलैंड सेक्ट पे, जिसे शिनर शांत करने के लिए शावियन को गले लगा लेती है, जिससे कि शावियन थोड़ा शांत हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग का जल्द से चैनल पर आ जाएगा। ये हम लोग का पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी चैनल पर आने वाला है।